दोस्तों नमस्कार, आई कवर में आपका स्वागत है। मैं हूं रफीक शेख। आज जो है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने मन की बात कही और लगातार जब से वो प्रधानमंत्री बने वो अपनी मन की बात कहते और जनता के साथ संवाद साधते। आज जो मन की बात थी मोदी जी की, उसमें एक खास बात ये थी कि मोदी जी ने कहा कि हम कहानियाँ सुनना जो है वो शुरू करें, किस्सा गोई। और किस्सा गोई के ऊपर उन्होंने बहुत सारी मालूमात दी और देश भर के अंदर जो है अलग अलग किस्सा गोई करने वाले लोगों को उन्होंने इंट्रोड्यूस भी किया। हमारे साथ में एक शख्स है जो बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, मैं उनका नाम जानना चाहूँगा। सर, आपका नाम क्या है? कलीम शेख। कलीम शेख नाम है उनका और वो स्पीच भी अच्छी देते हैं। कलीम भाई, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आज मन की बात कह रहे थे और लोगों से कह रहे थे कि आप जो है नाना नानी की कहानियाँ, दादा दादी की कहानियाँ, किस्सा गोई, जबकि हमारे प्रधानमंत्री भी किस्सा गोई बहुत अच्छे से करते हैं। तो मोदी जी की जो किस्सा गोई है, मोदी जी का जो भाषण है, उसमें आपको क्या नज़र आता है कि वो कहानियाँ किस तरह से बनाते हैं? देखिए, मोदी जी के पास सिर्फ भाषण है, शासन नहीं है। और जब आज उन्होंने 69वां मन की बात किया है इन्होंने रेडियो में, तो मैं तो बात पहले भी, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं लिखता भी रहता हूँ, तो मैंने लिखा भी और आपके चैनल पर भी बोल रहा हूँ कि जब इंसान बीवी छोड़कर भागेगा तो मन की बात तो बीवी से किया जाता है। तो जब वो बीवी छोड़कर भाग गया तो मन की बात करेगा किससे? इसलिए हमें ज़बरदस्ती रेडियो पर मन की बात ज़बरदस्ती सुनाकर हमें परेशान कर रहे हैं, क्योंकि आज हम युवा हैं देश के, आज बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, लेकिन उस पर बात नहीं हो रही है। नाना नानी की कहानी सुना रहे हैं और इधर पेट में दाना नहीं है, मोर नचा रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं मोदी जी को हम युवाओं से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात सिंपल सी है कि हम युवाओं ने इनको कुर्सी दिया था, लेकिन ये अब जो है इनको हम इनकी कुर्सी से खींच करके उतार फेंकेंगे इस बार। और ये डेमोक्रेसी है, ये सोच रहे हैं कि हम हिटलर शाही कर लेंगे तो ये देश की जनता होने नहीं देगी। नहीं, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि हिटलर शाही कर रहे हैं और युवाओं की बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं मोदी जी, तो मोदी जी तो अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जो यूनाइटेड नेशन का ये हुआ, यूएनओ में जो उन्होंने ये किया था, तो उसमें तो उन्होंने मतलब बहुत अच्छा भाषण दिया, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे थे वो और एक ताकत की बात कर रहे थे वो। कल उन्होंने कहा था, मोदी जी ने कल या परसों, आप जिसकी बात कर रहे हो, कि मैं पूरे विश्व को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हम कोविड की लड़ाई में एक साथ मिलजुल कर लड़ेंगे। तो मैं प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, आप अगर पूरे विश्व को भरोसा दिला रहे हो कि हम कोविड से लड़ेंगे, लेकिन हम देशवासियों को तो आप भरोसा दिला नहीं पा रहे हो कि बेरोजगारी कैसे हटाओगे, किसानों को कैसे खुश रखोगे, और या फिर आप स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो हमको तो भरोसा दिलाया नहीं पाए आज 7 सालों में, तो ये यूएन को, पूरे विश्व को क्या भरोसा दिलाएंगे? ये एक विचारणीय बात है। आप मीडिया की बात कर रहे थे, आप एक जगह भाषण कर रहे थे, मीडिया की बात कर रहे थे और आपने वो मिसाल दी जो कॉइन बॉक्स वाली, तो क्या मिसाल थी वो आप जो दे रहे थे और क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, मीडिया जो है, आपको सबको पता है कि रवीश कुमार जी बार बार कहते हैं गोदी मीडिया है, और मैं कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर टिप्पणी नहीं करता हूँ। वो इसलिए कि आज अगर सोशल मीडिया ना होती तो हमारे साथ कब का झोला उठाकर निकल लिए होते देश भेज के। इसलिए आज जो है आप लोगों का तो हम बहुत करोड़ों थैंक यू कहना चाहते हैं कि आप लोगों की वजह से कुछ मुद्दे जो है रेस हो जाते हैं। अदरवाइज तो आप देख ही रहे हो कि देश में बेरोजगारी का प्रॉब्लम है, आज किसान रोड पर घूम रहे हैं, लेकिन जो है हमारी मीडिया अभी तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ नहीं दिला पाई। और दूसरी बात जो है, ऐसे अब ड्रग की जांच चल रही है, तो मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ कि ये तो आत्महत्या कैसे किया, इसकी मौत कैसे हुई सुशांत सिंह राजपूत की, इस पर तो जांच करनी थी ना।
और इसके ऊपर एनसीबी बनाई गई थी। आप मिसाल ले रहे थे कि कॉइन बॉक्स का ये है कि आज देखिए पालघर का प्रकरण हुआ या फिर कहीं पर भी कोई भी प्रकरण होता है तो उसमें सत्ता से सवाल ना पूछ करके विपक्ष से सवाल पूछा जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा ना कि गोदी मीडिया में, जिसको रवीश कुमार जी कहते हैं कि गोदी मीडिया एक कॉइन बॉक्स है, इसमें जितना आप कॉइन डालोगे उतना ही गोदी मीडिया हमको वो खबर दिखाती है। क्योंकि आज जो है देखिए कि हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, जिस हिंदू मुस्लिम की आप बात कर रहे हो और जो हिंदू मुस्लिम के अंदर लड़ा रहा है उसी का बेटा अमित शाह का जय शाह आज जो है यूएई में जा करके आईपीएल देख रहा है मुसलमानों के बीच में बैठ के। और खुद आज जो है चाहे सुब्रमण्यम स्वामी को ले लो, उनकी बेटी से लेके अभी नवीन पटनायक जी की बेटी की शादी हुई है नॉन मुस्लिम से। तो ये लोग को प्रॉब्लम नहीं है नेताओं को, लेकिन ये लोग हमें आपस में लड़ा देते हैं ताकि हम अपनी जो है मूलभूत जो सुविधाएं हैं उस पर सवाल ना खड़ा कर सकें। और इसी वजह से ये जो है हमें, देश की जनता गरीब नहीं है, गरीब बनाया जा रहा है ताकि ये लोग ज़्यादा गरीब हो जाए। अगर गरीब नहीं रहेंगे तो इन पॉलिटिकल पार्टियों का झंडा कौन पकड़ेगा, यही इनका एजेंडा है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कह रहे थे और इत्तेफाकन ये हुआ कि मैं भी टीवी में देख रहा था, बारिश हुई और टीवी का सिग्नल चले गया। मैंने फट से मोबाइल के अंदर सोचा कि इसको मैं मोबाइल में देख लूं, लेकिन मोबाइल का नेटवर्क नहीं था, वो डाउनलोड नहीं हो रहा था। खैर बाद में मैंने जब देखा तो मुझे भी ऐसा लगा कि एक किस्सा सुना दूं। लोक कथा जिसकी बात कर रहे थे मोदी जी, रशिया की एक लोक कथा मैंने पढ़ी थी काफ़ी सालों पहले। उस देश के अंदर एक रानी थी, बहुत अच्छी रानी थी, ये लोक कथा है रशिया की। और वो जो प्रजा के लिए अपना जो उसका वजीर था, उसका जो प्रधानमंत्री था, उसके ज़रिए टैक्सेस माफ़ करती थी, उनके लिए अच्छे अच्छे काम करती थी। लेकिन वो प्रधानमंत्री सारे पैसे खा जाता। महारानी चूँकि घर के अंदर रहती थी, वो उसके महल में रहती थी, वो बाहर जाती नहीं थी। वो बोलता था कि पूरा देश जो है अच्छे से चल रहा है। एक दिन रानी ने कहा मैं पूरा देश देखना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री डर गया कि अब कैसा दिखाऊं। उसने एक आइडिया निकाला कि रानी जी हम जो है देश के बीचों बीच से जो नदी बहती है जहाज से जाएंगे तो पूरा देश जो है हम चंद दिनों में घूम लेंगे, नहीं तो ऐसे हमें महीनों लग जाएगा। उसने 4 सर्कस बनाया जिसके अंदर किसान थे, मजदूर थे, सब थे। और वो सर्कस जो है वो पूरा एक जगह से दूसरे जगह सर्कस 4 अलग अलग रानी को दिखाते जाता है कि लोग खुशहाल है। रानी नाव में बैठ के दूर से देखती रहती। और उसके बाद में जब वो रिटर्न हो गया, रानी को ये पता ही नहीं चला कि प्रजा किस हाल में। तो मोदी जी देश का हाल इस तरह से है, जिस तरह से हमारे भाई ने कहा कि बेरोजगार परेशान है, रोड के ऊपर जो किसान है वो आज 4 दिन से पूरे देश के अंदर सड़क रोके हुए है। मजदूर जो है वो बेचारे परेशान है, गरीब आदमी जो है रोजी रोटी नहीं होने के वजह से परेशान है। लेकिन आप मन की बात में कहते हो कि कहानी सुनो। कहानी तो हम लोग पिछले 7 सालों से सुनते आ रहे और वोट देते आ रहे, लेकिन कहानी कहानी तक ही होती है। हकीकत में बदलना ही उस कहानी को, आपका अगर एजेंडा होता तो आज देश जो है परेशान नहीं होता। आई कवर न्यूज़ के लिए रफीक शेख।